अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकातिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतन मिन रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामीन इकराम, अज़ीज़ साथियों, बड़ा मुबारक महीना है ये शाबान का महीना। बड़ी फजीलतें हैं इस महीने में। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक ताला से दुआ फरमाया करते थे, ऐ परवरदिगार आलम, रजब और शाबान में हमारे लिए बरकत अता फरमा। ये रजब का महीना, शाबान का महीना हमारे लिए बाबरकत बना। कौन दुआ कर रहा है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शाबान के पूरे महीने रोज़ा रखा करते। बड़ी फजीलतें हैं इसमें। और इसी शाबान के महीने एक ऐसी बाबरकत रात है, ऐसी मुबारक रात है, ऐसी फजीलत वाली रात है कि अल्लाह के रसूल सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ूमू लैलहा व सूमू यौमहा, कि शाबान की जब 15वीं शब आए तो रात में नवाफिल पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, इबादत करो, अल्लाह का जिक्र करो और सुबह फिर रोज़ा रखो। ये अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जिस रात को हम शबे बराअत कहते हैं,
अभी हमने शब बारात का मतलब नहीं समझा कि शब बारात का मतलब क्या है, शब बारात के मायना क्या है। हमने तो सिर्फ इतना समझा कि जब शब बारात आ जाए अच्छी अच्छी किस्म के हलवे बनाना शुरू करो, बेहतरीन और लजीज देसी घी के, दाल के, चावल के, सूजी के, बेसन के, जो जिसको अच्छा लगे बस वो हलवे बनाओ और उसको खाओ, बन गई शब बारात। और अगर किसी से पूछा जाए कि कहाँ से ये बात आई, किसने बताया, कहाँ कुरान के अंदर है, कहाँ हदीस के अंदर है, कि हमारे बड़े बूढ़ों से चलता चला आ रहा है, बस हम लकीर के फकीर बने हुए हैं। शब बारात का मतलब ही हमने बदल कर रख दिया, शब बारात के माने ही हमने बदल कर रख दिए। जो काम हमको करना था वो हमने छोड़ दिया और नई नई चीजें हमने इसके अंदर पैदा कर दी। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान की 15वीं शब हो, बड़ी मुबारक रात है, बड़ी इबादत वाली रात है। तहज्जुद पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह करो, रात इबादत में गुजारो। ये फैसले वाली रात है। अल्लाह तबारक तआला इंसान की पूरी साल का जो चिट्ठा जोड़ता है वो यही रात है। किसको कितना रिज़्क़ देना है, किसको कितनी औलाद देना है, किसकी कितने लोगों की रूह कब होना है, कितने और दुनिया के अंदर आना है, ये सारा का सारा मामला जो बनता है और जो ये सारे फैसले होते हैं, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। अल्लाह के हर अम्र का फैसला होता है, अल्लाह के हुक्म का फैसला होता है, अल्लाह के काम का फैसला होता है। किसको रिज़्क़ देना है, किसको कितनी बीमारियां आनी है, कितनों को सेहतयाबी होनी है, कितनों के ऊपर तंगदस्ती आनी है और कितनों को खुशहाली होनी है। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। ये वो रात है कि इस रात के अंदर पूरी साल का चिट्ठा जोड़ा जाता है। हमने इस रात को समझा ही नहीं। और खुशखबरी की बात यह है कि आज जुमे का दिन है। वो 15वीं शब की रात की फजीलत, 15वीं शब की फजीलत वो अलग है, लेकिन आज जो जुमे का दिन है, जुमे की फजीलत अलग है। अल्लाह तबारक तआला ने अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करने के लिए, अपने बंदों की गलतियों को माफ़ करने के लिए हमको ऐसे मौके दिए, ऐसी रातें दी, ऐसी मुबारक रातें हमारे हाथ में आई। कहीं शब कद्र है तो कहीं शब बरात है, कहीं हिजरत वाली रात है तो कहीं मेराज वाली रात है, कहीं छुटकारे की रात है तो कहीं शब कद्र वाली रात। क्या है? अल्लाह बहाने ढूंढता है अपने बंदों के गुनाहों को माफ करने के लिए कि आओ और मुझसे माफी तलाफी कर लो। और यूं फरमाया परवरदिगार आलम ने अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतम मिन रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। ये तेरे रब की रहमत है। किसकी रहमत है? तेरे रब की रहमत है। वो बड़ा सुनने वाला है और जानने वाला है। अल्लाह से तू मांग कर तो देख, अल्लाह तुझको ना दे तब कहना।
अल्लाह की तरफ से रात भर ऐलान होता है कोई मुझसे मग़फ़िरत करवाने वाला, अला मिन मुस्तग़फ़िरिन, है कोई मग़फ़िरत करवाने वाला, कोई मग़फ़िरत का तलबगार है, अपने गुनाहों को कोई माफ़ करवाने वाला है तो आगे बढ़, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी कर, मैं तेरे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। अला मिन मुस्तग़फ़िरिन, है कोई अपने रिज़्क़ में बरकत करने वाला, अला मिन मुस्तग़फ़िरिन, अपने रिज़्क़ में अगर किसी को बरकत चाहिए तो आओ इस रात के अंदर अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह तुम्हारी रोज़ी के अंदर बरकत कर देगा। बड़ी मुबारक रात है। अगर औलाद का कोई तलबगार है तो आओ अल्लाह से आज की रात औलाद को मांगो, अल्लाह औलाद दे देगा। रिज़्क़ को मांगो, अल्लाह रिज़्क़ दे देगा। अपनी मग़फ़िरत मांगो, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर देगा। अपने गुनाहों से माफ़ी तलाफ़ी करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। बड़ी मुबारक रात है आज की रात। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनको ये रात मिल जाए। एक मर्तबा तो अल्लाह से मांग कर तो दे, अल्लाह तुझको ना दे तब कहना। अल्लाह के दर देने के लिए खुले हुए हैं। ये हमारी कमी है, हमारे मांगने में कमी है। हम मांगने को जानते ही नहीं कि किस तरीके से मांगा जाए। अल्लाह तो देने के लिए तैयार है। अल्लाह अपने हर बंदे से मोहब्बत करता है। जो अल्लाह का फरमाबरदार हो, जो नेक मुत्तकी परहेज़गार हो, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वालों हो, अल्लाह से जब मांगेगा अल्लाह उसको देगा। हम रात गुजारते तो हैं, रात जागते तो हैं, लेकिन घूमने फिरने में रात जागते हैं। कोई बाजारों में जा रहा है, कोई होटलों पर बैठा हुआ है, कोई चौराहों पर बैठा हुआ है, कोई पटरियों पर बैठा हुआ है, कोई कब्रिस्तानों में जा रहा है। नहीं, ये इबादत की रात है। मस्जिद के अंदर, अपने घर के अंदर बैठो और इबादत करो, नवाफिल पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो। और अगर नींद आ रही है सो जाओ, नींद आ रही है सो जाओ। तुम्हारे बाजारों में घूमने से बेहतर यह है कि तुम सो जाओ। एक वो शख्स जो रात भर नवाफिल पढ़ता रहे, गौर करना इस बात पर। हमारे बहुत से नौजवान ऐसे हैं कि उन्होंने सिर्फ ये समझ लिया कि रात जागो, रात जागो, रात जागो। असल मकसद रात जागने का नहीं है, असल मकसद तो इबादत करने का। घूमने फिरने में रात जाग रहे हैं, सैर व तफरी वाली रात हमने समझ ली। होटल खुले हुए हैं, खा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। एक वो शख्स जो पूरी रात इबादत करता है, सुबह फजर की नमाज छोड़ देता है। ऐ 15वीं सदी के मुसलमान गौर कर। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक वो शख्स जो रात भर इबादत करता है, तहज्जुद पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, रात भर अल्लाह अल्लाह करता रहता है, लेकिन सुबह फजर की नमाज छोड़ देता है। और एक वो शख्स जो रात भर सोने में लगा हुआ है, लेकिन सुबह उठकर वो फजर की नमाज अदा कर लेता है। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो सोने वाला शख्स बेहतर है इस जागने वाले से। कुछ बात समझ में आई? सुबह फजर की नमाज पढ़ना ये फर्ज है और रात में जागना ये निफल है, ये सुन्नत है, ये निफल है। इबादत करना निफल, कुरान की तिलावत करना और अल्लाह का जिक्र करना
ये सब सुन्नत है, निफिल है, लेकिन फ़र्ज़ को अदा करना, फजर की नमाज पढ़ना, ये फ़र्ज़ है। हमने निफिल को अदा किया, सुन्नत को अदा किया, फ़र्ज़ को छोड़ दिया, तो हम अपने आप को ये समझें कि हमने सवाब कमा लिया। सवाब नहीं है, ये गुनाह है जो हमने फजर छोड़ दी। मैंने अभी बताया कि अगर नींद आ रही है तो कोई फर्ज और वाजिब नहीं है कि रात में जागना ही जागना है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, अगर जागने की तुम्हारे अंदर जागने की हिम्मत है तो जागो। और ऐसा ना हो कि तुमने लोगों की देखा दाखी तुमने जागना शुरू किया, लेकिन जब फजर का टाइम आ गया तो तुम सो गए, तुम्हारी फजर गायब हो गई, तुम्हारा जागना बेकार हो, तुम्हारी इबादत बेकार हो। फरमाया कि एक गोशक जो रात भर सोता रहता है सुबह फजर की नमाज अदा कर लेता है, और एक गोशक जो रात भर इबादत करता रहता है लेकिन सुबह फजर की नमाज छोड़ देता है। सोने वाला शख्स बेहतर है उस इबादत गुजार से जिसने फजर की नमाज छोड़ दी। तो एक चीज़ ये ख्याल में रखना, ये जहन में रखना कि हम रात जागे, फजर हमारी ना छूट पाए। कहो इंशाअल्लाह। रात जागे, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें, तहज्जुद पढ़ें, अपनी क़ज़ाए उम्री पढ़ें, सलातुत तस्बीह पढ़ें, जो चाहो इबादत करो, लेकिन प्यारों फजर की नमाज ज़रूर पढ़ो। फजर मत छोड़ो, फजर छोड़ दिया तो सब बेकार। इबादत की रात है, अल्लाह से मांगने की रात है, ये बात अलग है, लेकिन हमने अल्लाह से मांगा, इबादत की, फजर छोड़ दी, सब बेकार हो गया। इस रात के अंदर अल्लाह के फैसले उतरते हैं। अब जब हिसाब किताब हो रहा है, जहाँ रिज्क लिखा जा रहा है, हमने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की है, परवरदिगार मेरे रिज्क के अंदर बरकत फरमा। अल्लाह के करम, रहमत का दरिया जोश में आए और अल्लाह कह दे फरिश्तों इसके रिज्क को और बढ़ा दो। हमने मांगा, अल्लाह ने बढ़ा दिया। सोते रहेंगे तो जितना लिखना है वो लिखा जाएगा, लेकिन उसी लिखने के वक्त मिसाल के तौर पर कोई मालिक है और वो अपने गुलाम को, अपने नौकर को उसकी तनख्वाह दे रहा है, और देने के वक्त वो आ जाए और वो कहने लगे कि मुझे इतने पैसे की और ज़रूरत है, आप और दे दें, कि नहीं नहीं बस इतना मिलेगा, कि जनाब अगर आपने इतना दे दिया मेरा काम बन जाएगा, तो उसको भी रहम आ जाता है कि अच्छा ठीक है चलो इसके इतने रुपये और बढ़ा देने के टाइम। तो इधर तो रिज़्क लिखा जा रहा है, उसी वक्त अगर हम अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह हमारे जिस्म में और बरकत कर देगा। बहुत से हैं औलाद से महरूम, मांगे, अल्लाह कहता है कि मांग कर देख, आज मुझसे औलाद मांग, मैं औलाद दूंगा, आज मुझसे रिज्क मांग, मैं तेरे रिज्क को बढ़ाऊंगा, आज तेरे गुनाहों की माफ़ी तलाफी कर, मैं तेरे गुनाहों को माफ़ करूंगा। आज की रात बड़ी बाबरकत रात है, यूं ही इस रात को ना गवाएं, ये जलवे की रात है, इसको हलवे में ना गवाएं। एक चीज़ और बताओ, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जहाँ अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ कर रहा है, और यूँ फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कबीले बनो कल्ब एक बहुत बड़ा कबीला, और उनका एक बहुत बड़ा रेवड़ था बकरियों का। तो ये फरमाया कबीले बनो कल्ब की बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं, अल्लाह इतने लोगों के गुनाहों को माफ़ कर देता। कितनी मुबारक बात। और हम घूमने फिरने में लगे हुए हैं, आतिशबाजी में लगे हुए हैं, हलवा घोटने में लगे हुए हैं, हलवे जमाने में लगे हुए हैं। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
गुनाहों को माफ़ कर रहा है। अल्लाह फरमा रहा है आओ मांगो मुझसे, आज मैं तुमको दूंगा। लेकिन साथ में इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस के अंदर बयान फरमाया, ऐ 15वीं सदी के मुसलमान गौर करो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर, जो मेरे नबी तेरे नबी सारी की सारी कायनात के नबी, नबियों के नबी, वलियों के नबी, कुतुब अब्दाल के नबी, पैगंबरों के नबी, रसूलों के नबी, शजर के नबी, हजर के नबी, समंदर के नबी, पत्थर के नबी, ज़मीन आसमान के नबी, दरख्त के पत्ते पत्ते के नबी, समंदर के कतरे कतरे के नबी, सारी की सारी कायनात के नबी क्या फरमा रहे हैं? 6 लोग ऐसे हैं कि परवरदिगार आलम उन 6 लोगों की आज की रात भी मग़फ़िरत नहीं करता। कौन है वो 6 लोग जो मग़फ़िरत वाली रात है, गुनाहों को माफ़ करने वाली रात है, खताओं को माफ़ करने वाली रात है और एक आम मग़फ़िरत हो रही है। लेकिन अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि 6 लोग ऐसे हैं जिनकी परवरदिगार आलम मग़फ़िरत नहीं करता, उनके गुनाह माफ़ नहीं होते, उनकी खताएँ माफ़ नहीं होती, उनकी बुराइयाँ माफ़ नहीं होती, उनकी लग़्ज़िशें माफ़ नहीं होती, उनकी गलतियाँ माफ़ नहीं होती जब तक कि वो अपने सिद्क़ दिल से तौबाएँ ना कर लें। क्या गलती है उन लोगों की, कौन से गुनाह हैं उन लोगों की, कौन सी खताएं हैं उन लोगों की, जिन गलतियों की वजह से जहां अल्लाह सारे लोगों के गुनाहों को माफ़ कर रहा है लेकिन उन 6 लोगों के गुनाहों को माफ़ नहीं करता। कौन से ऐसे बदबख्त वो लोग हैं, कौन से ऐसे नालायक वो लोग हैं जिनको अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मुबारक रात के अंदर भी अलग कर दिया कि इन 6 लोगों की मग़फ़िरत नहीं होगी। कौन है वो 6 लोग? गौर करें, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के अंदर क्या वो बुराइयां, वो ऐब, वो गलतियां कहीं हमारे अंदर तो नहीं? अगर वो हमारे अंदर है तो वो रात आने से पहले पहले अल्लाह से तौबाएं कर ले और अपने दिलों को साफ कर ले, अल्लाह के सामने तौबाएं कर कर, अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ा कर अपने आप को गुनाहों से पाक और साफ कर ले ताकि उस रात की बरकत हमको भी मिल जाए। कौन से हैं वो 6 लोग? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मुशरिक, उन 6 लोगों में सबसे पहले किसको बताया? मुशरिक, शिर्क करने वाला। अब इतना बड़ा मजमुआ, जहन में एक बात आ रही होगी कि यहां तो ईमान वालों की बात चल रही है, मुशरिक तो अलग हो गया, वो ईमान वाला कहाँ है? तो कुछ शिर्क ऐसे हैं जो ईमान वाले से भी हो जाते हैं और ईमान वाले को पता नहीं चलता कि मैंने शिर्क कर दिया। अगर वो गलतियां हमारे अंदर मौजूद है, अगर वो शिर्क हमारे अंदर मौजूद है तो अल्लाह से तौबाएं करें, अल्लाह तौबाओं को कबूल करेगा, शिर्क को माफ करेगा। अल्लाह की ज़ात देने वाली है। अगर हमारा यकीन ये बन जाए कि अल्लाह के अलावा कोई और भी दे सकता है, इसी का नाम शिर्क। समझ में आया? मुसलमान है लेकिन हमारा अकीदा बना हुआ है कि अल्लाह भी देता है, अल्लाह के अलावा अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, बुजुर्गान दीन हैं, कुतुब अब्दाल हैं, वली गौस हैं, वो भी हाजतों को पूरी कर देते हैं, वो भी मुरादों को पूरी कर देते हैं, वो भी हमको औलाद दे देते हैं। फरमाया इसी का नाम शिर्क है। ऐ मुसलमान, रात आने से पहले अपने अकीदे को बदल ले, अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता, चाहे वो अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना। हाँ, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पहला मुशरिक जिसका अकीदा ये बन जाए कि अल्लाह के अलावा कोई और भी दे सकता है, अल्लाह के अलावा कोई और भी हाजत रवा हो सकता है,
अल्लाह के अलावा कोई और भी मुश्किल कुशा हो सकता है, यही तो शिर्क है। और यूं फरमाया परवरदिगार आलम ने, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, सारी खताओं को माफ कर दूंगा, सारी लग़्ज़िशों को माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क को नहीं। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क तो बहुत बड़ा गुनाह है, मैं तेरे इस गुनाह को कैसे माफ कर दूं? खिलाने वाला मैं, तुझको पिलाने वाला मैं, तुझको पैदा करने वाला मैं, तुझको रोजी देने वाला मैं, और तू अपने आप को कहता है कि मेरे अलावा कोई और भी मुश्किल कुशा है। अरे तेरी मुश्किलों को तो हल मैं करता हूँ, तेरी हाजतों को पूरी मैं करता हूँ, तेरी ज़बान पर कैसे दूसरे का नाम आया कि मुश्किल कुशा और भी हो सकता है? खबरदार खबरदार, तेरी मग़फ़िरत नहीं होगी। कौन कह रहा है? परवरदिगार आलम कह रहा है कि मैं सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करूंगा जब तक ये अक़ीदा नहीं ख़त्म होगा। अपना अक़ीदा बनाए मुसलमान कि अल्लाह के अलावा कोई भी मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई भी हाजत रवा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई भी देने वाला नहीं है। अल्लाह के रसूल सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया, ए आयशा, अगर खाने में नमक की ज़रूरत पेश आए तो अल्लाह से मांग, किसी और से मत मांग। देने वाला रब है, रब के अलावा कोई नहीं। तो बता रहा था कि इस मुबारक रात में जहां सारे के सारे लोगों की मग़फ़िरत हो रही है, सारे के सारे मुसलमानों की मग़फ़िरत हो रही है, हर एक की दुआओं को सुना जा रहा है, हर एक की फरियादों को सुना जा रहा है। 6 लोगों को अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग कर दिया कि इस रात में उन 6 लोगों की बख्शिश नहीं होगी, उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, उनकी खताएं माफ नहीं होंगी। कौन से है वो 6 लोग? सबसे पहला मुशरिक, सबसे पहला मुशरिक, शिर्क करने वाला। दूसरा बतलाया कीना रखने वाला। जानते हैं कीना किसको कहते हैं? हाँ, जिसके सीने के अंदर कीना, कपट है, बुग़्ज़ है, हसद और जलन है, ये सब एक है। किसी की तरफ से अपने दिल के अंदर नफरत पैदा कर लेना, किसी की इज्जत को देखकर, किसी के माल को देखकर, किसी के मर्तबे को देखकर, किसी की बुलंदी को देखकर अंदर ही अंदर हम कुड़ रहे हैं, जल रहे हैं और उससे नफरत कर रहे हैं। इसी का नाम कीना, कपट, हसद और जलन है। वो लोग जो एक दूसरे की तरफ से अपने दिल के अंदर कपट रखते हैं, कीना रखते हैं, हसद जलन रखते हैं, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज की रात उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होगी जब तक कि वो अपने दिल को अपने मुसलमान भाई की तरफ से साफ ना करे। 2 हो गए, एक मुशरिक और एक कीना रखने वाला, हसद जलन करने वाला, बुग़्ज़ करने वाला, एक दूसरे को देखकर जलने वाला। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तीसरा वो शख्स जो क़ता रहमी करने वाला है। क्या है ये क़ता रहमी? अपने रिश्तेदारों से बातचीत ख़त्म कर देना, रिश्ता ख़त्म कर देना। हाँ, क्या अब मैं इससे नहीं बोलूँगा, दुश्मनी हो गई, सारे ताल्लुकात हमने तोड़ दिए। फरमाया ला यदखुलुल जन्नत, के जन्नत के अंदर जो क़ता रहमी करने वाले हैं वो दाखिल नहीं होंगे। जो रिश्तेदारों से बोल चाल ख़त्म कर देते हैं, जो अपने ताल्लुकातों को ख़त्म कर देते हैं। अरे इस्लाम तो मोहब्बत सिखलाता है, ये नफ़रत कहाँ से तूने लगाई? इस्लाम तो आपस में
मोहब्बत पैदा करना सिखलाता है। तेरे अंदर ये नफरत पैदा कहाँ से हो गई, ये कता रहमी कैसे शुरू कर दी, तूने बोलचाल कैसे ख़त्म कर दी। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दिन के अंदर अंदर अगर मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई से ना बोले फलैसा मिन्नी, तो वो मेरी उम्मत में से नहीं है। कितनी सख्त वईद है उन लोगों के लिए जो आपस में नफरतें रखे हुए हैं, बुग़्ज़ रखे हुए हैं, आपस में दुश्मनियाँ रखे हुए हैं, बोलचाल को ख़त्म किए हुए हैं। अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत नहीं करता जो कता रहमी करने वाले हैं। एक हदीस पाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमा दिया, ला यदखुल जन्नत कत्ता, जो कता रहमी करने वाले हैं वो हरगिज़ जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगे। और जब वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगे तो फिर दूसरा ठिकाना तो वहाँ जहन्नम है। हमने समझा ही नहीं है रिश्तेदारियों को, बहुत हक हैं। हाँ, तो क्या लोग हो गए 3, एक मुशरिक, दूसरा कीना कपट रखने वाला, और तीसरा कता रहमी करने वाला। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इसबाल करने वाला। क्या है ये इसबाल? अपने पाजामे को, अपने तहबंद को, या जो भी कपड़ा वो पहनता है, पैंट हो, पाजामा हो, तहबंद हो, टखनों से नीचे लटका कर चलने वाला। फरमाया उसकी भी मग़फ़िरत नहीं है। तो गौर करना, जो आज हमने फैशन बना दिया कि जब तक हमारी पैंट से सड़क पर झाड़ू नहीं लगेगी तब तक पहनने का मज़ा नहीं आएगा। इतने नीचे नीचे कपड़े, टखने ढके हुए हैं और हम चल रहे हैं। फरमाया कि टखनों को ढकने वाला उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होगी। कता रहमी करने वाला, कीना रखने वाला, मुशरिक और टखनों को ढकने वाला। 5वां बतलाया कि अपने माँ बाप का नाफरमान। समझ में आया? ये सारी वो चीज़ें हैं जो आज हम लोगों के अंदर मौजूद हैं। हाँ, हम बड़े खुश हैं कि आज की रात हमारी मग़फ़िरत होगी, आज हम अल्लाह से मांगेंगे, आज हम अल्लाह से दुआएं करेंगे। प्यारों, मांगने से पहले सरकार की हदीस पर गौर करो कि अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह नाराज़ है। अपने माँ बाप का नाफरमान, और छठा इंसान दायमी शराब पीने वाला, जो शराब का आदी है, जो शराब पीता है, उसकी भी मग़फ़िरत है। हाँ, वो रात आने से पहले पहले अगर ये फ़िल हमारे अंदर मौजूद है, रोएं, गिड़गिड़ाएं, माफ़ी तलाफ़ी करें और अपने इन सारे गुनाहों को माफ़ करें, माफ़ करने की अल्लाह से फरियाद करें, अल्लाह माफ़ करेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका हक है, जब तक वो माफ़ नहीं करेंगे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अब मिसाल के तौर पर कीना, कपट, हसद, जलन है, तो ये हमारे दिल के अंदर है। अल्लाह माफ़ कर देगा, हम अपने दिल से उसकी नफ़रत ख़त्म कर दें, उसकी तरफ से कीना ख़त्म कर दें, हसद जलन ख़त्म कर दें, अल्लाह माफ़ कर देगा। शराब पीना बंद कर दें और अल्लाह से तौबाएं कर लें, अल्लाह माफ़ कर देगा। कता रहमी करने वाला, अब जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, जब तक अगर हमने उनको तकलीफ़ पहुंचाई है, अगर हमने उनका कुछ हक मारा है और उस वजह से वो हमसे खिलाफ हैं, तो जब तक वो माफ़ नहीं करेंगे तब तक अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। इसी तरीके से जो हमारे माँ बाप हैं, हम अल्लाह से खूब दुआएं करें, अल्लाह से खूब मांगें, लेकिन अल्लाह जब तक माफ़ नहीं करेगा जब तक कि माँ बाप माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि माँ बाप हमारी तरफ से नाराज़ हैं,
माँ बाप का दिल दुखा हुआ है। पहले अपने माँ बापों को राज़ी करो, माँ बाप राज़ी हो गए तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो फिर अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने